हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वापस मैं रिपीट करता हूँ एक बार। बच्चों हेरिडिटी और इवोल्यूशन इस चैप्टर के दो पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा साइंस 1 का, साइंस 2 का इनफैक्ट। बच्चों हेरिडिटी जो है तुमको आइडिया है तो है वैसे तो, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टच अबाउट इवोल्यूशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? इवॉल्व होना, है ना, चेंज होना। नाउ इन अ बेसिक सेंस इट मींस चेंज। एंड कैसा चेंज? ग्रेजुअल चेंज। ओके, सेम। ग्रेजुअल चेंज मतलब स्लो चेंज, राइट? बच्चों बात को समझने की ट्राई करना। बिग बैंग थियरी हुई थी। बिग बैंग, इसके हिसाब से लाइफ ओरिजिनेटेड, लाइफ नहीं बोल सकते, अर्थ इज अबाउट 13.8 बिलियन years old. So 13 बिलियन years old. तो स्टार्टिंग में क्या था बच्चों? स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। ऐसा मानते हैं there was no life स्टार्टिंग में। तुम सोच रहे होंगे कि लाइफ स्टार्टिंग से आई होगी, सब कुछ स्टार्टिंग से हुआ होगा। गलत बात बच्चों। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था। there was nothing। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो 13.8 बिलियन years से टाइम इक्वल टू जीरो स्टार्ट हुआ। टाइम इधर से क्या हुआ अपने को पता है, उसके पहले क्या हुआ, कौन था, क्या था, किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ कुछ कंट्रीज में ये टॉपिक बैन भी है एवोल्यूशन का, बिकॉज ये चैलेंज करता है आइडिया ऑफ गॉड को। अगर साइंस ने प्रूव कर दिया कि अपन ओरिजिनेट कैसे हुआ है, तो फिर आइडिया ऑफ गॉड तो फिर नहीं होगी, या कोई दूसरी थियरी नहीं एक्सेप्ट होगी। और कोई कोई कंट्री का बहुत बिलीफ होता है गॉड पे, तो वो लोग ये चीज मानने के लिए रेडी नहीं होता है ना। सो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। क्योंकि चैलेंजिंग इसके लिए बच्चों, क्योंकि ये अपने एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। बहुत लोग बोलते थे ना, हम तो भगवान से ही बने हैं, हम बस भगवान ने हमको बनाया। लेकिन बच्चों ये सच है कि नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता। मैं क्या मानता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रूव्ड है वो इंपॉर्टेंट है। साइंस प्रूफ पे चलता है बच्चों। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन एक सिंगुलैरिटी पॉइंट था जिसके पास बहुत ज्यादा मास और डेंसिटी था, और धीरे 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 वो एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ। पहले कंडीशंस बहुत हॉट थी, कुछ बिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, उससे मिलियन टाइम ज्यादा गर्मी थी। फिर धीरे 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 ठंडी हुई, ठंडी हुई, क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें चलती गई। अब वो तो बहुत डिटेल्ड है, बट मैं तुमको बेसिक बेसिक बताऊंगा आज। लेकिन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता। क्या था, क्या नहीं था, तुम खुद लॉजिक लगाओ। तुम तुम्हारे मम्मी से आए, तुम्हारी मम्मी उनकी मम्मी से आई, उनकी मम्मी उनकी मम्मी से आई, बट स्टार्टिंग में क्या, व्हाट वाज दैट थिंग? नोबडी नोस। हम भगवान क्लेम करते हैं, साइंस बोलता है कुछ और है, वी डोंट नो। हाउ कैन समथिंग कम फ्रॉम नथिंग? थोड़ा थॉट डालना इसके ऊपर। जब कुछ नहीं था तब क्या था? नथिंग। पर नथिंग भी तो समथिंग है ना। समझ रहे हो? जब कुछ नहीं था, हम बोलते हैं ना नथिंग, देयर वाज नथिंगनेस, देयर वाज नथिंग। बट बच्चों वो नथिंग भी समथिंग था। रात को तुम सोते हो, कभी कभी तुमको दिखता है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, फिर सुबह उठ के तुम चिल्लाते, रात को तो तुमको सुबह पापा पूछते, मम्मी पूछते क्या था, तुम क्या बोलते हो? कुछ नहीं था। बट बच्चों कुछ नहीं भी कुछ तो था ना। शायद कोई गया होगा पानी लेने, उसका तुमको छाया दिखी होगी, शायद हवा तेज से, तो कुछ तो होगा। तो कुछ क्या था वो नहीं पता बच्चों। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या था नहीं पता। उसके बाद यस, देयर हैव बीन रिसर्च, देयर हैव बीन स्टडीज, जिससे अपने को पता चला है। तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर अपन बात करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। मजेदार टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बच्चों ऐसा बोलते हैं, स्टार्टिंग में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ एग्जिस्टेंट नहीं थी। तो भैया लाइफ नहीं थी मतलब प्लांट्स एनिमल्स नहीं थे, कुछ नहीं था? बिल्कुल कुछ भी नहीं था।
तो क्या था? जब कोई नहीं था, वो था, वो था, तो वो कौन? तो बेसिकली इन द बिगनिंग ऐसा बोलते हैं, देयर वर सिंपल एलिमेंट्स। अब तुमको मैंने पढ़ाया हुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, तुमको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह 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 थे। बच्चों, वो सिंपल एलिमेंट्स मिल करके, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट है ना, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये मिल करके कुछ बनाया आगे। तो इस सिंपल एलिमेंट्स का रिएक्शन हुआ, मिक्स हुए, बहुत बहुत बने, टूटे, बहुत कुछ हुआ, और उससे बना ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन था, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं था। बेसिक तरीके से मैं तुमको डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ भैया? एलिमेंट्स थे, वेरी गुड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, एलिमेंट से कंपाउंड बना, तरक्की हुई, बहुत अच्छी बात है, खुश हुए हम लोग। लेकिन भैया हमारी बॉडी तो प्रोटीन से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, डीएनए से बनी हुई, वो कब आया बच्चों? वो इसके बाद आया। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीजें बननी शुरू हो गई। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब तुम्हारा डीएनए वगैरह, जेनेटिक मटेरियल, बराबर कि नहीं? तो वो सब आया भैया, वेरी गुड, ये भी मेरे को समझ में आ गया। और इन्होंने ये बोला कि एलिमेंट्स आए, कंपाउंड्स आए, ये प्रोटीन वगैरह बने, इनसे शायद एक सेल बना होगा, उस सेल के अंदर शायद न्यूक्लियस होगा। ऑब्वियसली वो सेल कुछ एलिमेंट से बना होगा, उसके अंदर कंपाउंड्स वगैरह होंगे, कुछ उनका सेल वॉल किसी से बना होगा, और धीरे 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 शायद उनके अंदर डीएनए आया होगा, शायद उसके अंदर जीन्स भी होंगे। तो धीरे 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 एक सेल से फिर दो सेल, दो से फिर चार, तुम आगे पढ़ोगे टॉपिक्स में, माइटोसिस में पढ़ोगे, मियोसिस, माइटोसिस, और ये सेल, ये केमिकल से बन बन के बन बन के बन बन के बन बन के बने। बच्चों, एक सेल से सब शुरुआत हुई ऐसा बोलते हैं। उसके बाद आज क्या हालत है? अपनी अकेले की बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है? कोई 100 ट्रिलियन बोलता है, कोई 30 ट्रिलियन बोलता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। धीरे 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 ये सेल्स इंक्रीज हुए। कैसे इंक्रीज हुए? ये सब केमिकल्स को लेकर के, इनको लेकर के धीरे 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 सेल्स बनना शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? कोई कोई सेल्स, समझो ये एक टाइप के सेल्स है, वन टाइप, ये सेकंड टाइप के सेल्स है, ये भी बने, वो भी बने, लेकिन ये सराउंडिंग के हिसाब से बराबर नहीं बने, तो ये सेल्स का खात्मा हो गया। और ये सेल्स सराउंडिंग के हिसाब से बराबर थे, तो ये सेल्स आगे बनते गए। और बच्चों समझ रहे हो क्या हो रहा है? कुछ कुछ सेल्स बने तो, लेकिन सराउंडिंग के हिसाब से नहीं बने, उनको प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन नहीं मिली। और कुछ कुछ सेल ऐसे थे जो सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट हो गए और बच गए। जैसे चोर आता है, पैसे मांगता है, कोई कोई दे देता है, कोई कोई नहीं देता, उसको मार दिया। ऐसे समझो, ऐसे उस तरह से नहीं है ये टॉपिक, बट ऐसे समझो। और उसको हम बोलेंगे बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर ने सिलेक्ट किया कि भाई इसको क्रॉस मार दो, इस टाइप की सेल्स हमको नहीं चाहिए, इस टाइप की सेल्स चाहिए। बच्चों, इस टाइप के सेल्स आगे बढ़े, तब जाकर के अपन जैसे इंसान बने। शायद, शायद ये सेल्स आगे ना बढ़ते, ये टाइप के सेल्स बढ़ते, और शायद कुछ अलग तरह से चीजें होती, तो अपन नहीं होते बच्चों, अपन बहुत अलग होते। शायद अपने पास 2 आंख नहीं होती, 4 आंख होती। शायद अपन इतने लंबे नहीं होते, शायद अपन घटोत्कच की तरह होते, भीम का जो पुत्र था, एकदम लंबे लंबे। शायद अपने पास मुंह नहीं होता, शायद अपन ऐसे होते ही नहीं, शायद अपना ब्रेन बहुत अलग तरह से डेवलप करता, शायद कुछ भी हो सकता है बच्चों, मतलब कुछ भी। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, तुम सोच नहीं सकते, उतनी पॉसिबिलिटीज है। धीरे धीरे धीरे, बट अभी फिलहाल तो अपन इसी टाइप की बात करेंगे, इंसानों की।
एनिमल्स की, प्लांट्स की, शायद बच्चों ये सब कुछ नहीं होता, शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अब वो शायद के पीछे अपने को भागना नहीं है, क्योंकि वो शायद अपने को कुछ बताने वाला नहीं है अब। क्योंकि जो हो गया वो हो गया। कल शायद अपन ना रहे, कुछ अलग टाइप के सेल्स फॉर्म हो, अपन मर जाए, तो शायद अपन पूरी तरह से अलग हो जाए। तो अपन को बहुत छोटा फील होना चाहिए अभी। अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो अपन बच्चों इतना भी नहीं है, अपन ये भी नहीं है, अपन कुछ नहीं है, अपनी औकात की कुछ नहीं है। ये तुमको समझ में आना चाहिए बच्चों आज। ये यूनिवर्स के सामने अपन कुछ नहीं है, कोशिश भी करेंगे तो भी कुछ नहीं है। ओके, सो शायद 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 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल एलिमेंट्स आए, उससे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना, फिर धीरे धीरे सेल बने। सेल ने केमिकल्स लिए 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 लिए, कुछ तरह के सेल्स बने, कुछ तरह के सेल्स बने, कुछ तरह के सेल्स ने नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, तो वो आगे बढ़े और आज अपन है। और कुछ तरह के सेल्स को नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, वो पेरिश हो गए बच्चों, इस दुनिया से निकल गए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? अब हुआ क्या भैया? वेरी गुड, हमने सेल्स ले लिया, सेल्स आ गए, हम बन गए। अब क्या दिख रहा है आजू बाजू में बच्चों? बेटा ब्यूटी अनेक है। और अगर मैं तुमको बोलूं, जस्ट एक वेग आइडिया में, टुडे एट प्रेजेंट देयर आर क्रोर्स ऑफ स्पीशीज। बच्चों क्रोर्स कम नहीं होते, देयर आर क्रोर्स ऑफ स्पीशीज। अब किसके किसके भैया? कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टी सेल्युलर है। यूनिसेल्युलर में क्या आता है बच्चों? भैया अमीबा आता है, भैया पैरामोसियम आता है, ये तो आगे चैप्टर में भी आएगा। मल्टी सेल्युलर में क्या आता है भैया? बनियन ट्री, अपन खुद मैंगो ट्री। तो बच्चों स्पीशीज तो तुमको मिलती जाएगी। भैया इतना ही है क्या? नहीं बेटा, अर्थ को देखो, ये पोल है, सॉरी ये पोल है, ये इक्वेटर है, ये पोल है। बच्चों पोल में तुमको पता है ठंडी होती है, लेकिन वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो वो लोग, देखो बच्चों समझो, बात को समझने की कोशिश करो। लाइफ किसी एक ही जगह से आई है, वो मैं आगे तुमको बताऊंगा किधर से आई है। ऐसा थियरी है, अगेन इट्स अ थियरी, कंफर्म नहीं है। ओके, तो लाइफ एक जगह से आई है, तो धीरे 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 कोई लाइफ इधर ग्रो कर दी, कोई कोई लाइफ उधर ग्रो कर दी। अच्छा वो पोल पे ग्रो की, तो उसकी बॉडी ने पोल के हिसाब से एडजस्टमेंट किया। जैसे पेंगुइन है, उसके पास एक ऑर्गन है जो खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों वो क्यों है? क्योंकि वो जिंदा रहे वहां पर, मरे ना। इक्वेटर है, जैसे डेजर्ट में प्लांट्स होते, कैक्टस, उनके पास कैपेसिटी क्या है? पानी स्टोर करने की। कैमल के पास कैपेसिटी क्या है? पानी स्टोर करने की। वो क्यों है? क्योंकि कैमल मरे ना, क्योंकि डेजर्ट में बहुत बहुत दिन तक पानी नहीं मिलता, तो उनको स्टोर करना पड़ता है, सो दैट वो जिंदा रहे। तो हर एक सेल ने बस एक ही काम किया है, सेल को बस एक ही चीज करनी है, या तो बॉडी के ग्रो करना है, या तो बॉडी को मरने से रोकना है। लेकिन धीरे 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 पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ना ही लाइफ पोल पे बराबर से चल रही है, ना इक्वेटर पे। लेकिन यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, अपन से, किसी और से। क्योंकि एक दिन अपन सब मरेंगे, वापस लाइफ उगेगी, ग्रो करेगी, वापस प्लानिट आएंगे, वापस डिस्ट्रॉय होगी, ग्रो करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, ग्रो करेगी। तब जाकर के धीरे धीरे लोगों में अक्कल आई। फिर धीरे धीरे लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया गॉड का, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर उन्होंने क्यों बनाया? कि लोग समझे, डरे, सोचे कि कोई और भी है, तो बुरे काम से अपन बचे। तो ये सब तो आइडिया है, ये सब साइंस में फिलहाल इसकी मान्यता नहीं है, ये तो बस आइडिया है लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए, समझाने के लिए। मे बी सच हो ना हो, किसको क्या पता बच्चों। किसने देखी है मृत्यु के बाद क्या होता है? वो तो तुमको तभी मालूम पड़ेगा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, द क्रोर्स ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स के, एनिमल्स के। तो व्हाट आई कैन राइट इज, प्लांट्स में भी देयर इज यूनिसेल्युलर स्पीशीज। लाइक प्लांट्स में एक प्लांट आता है क्लोरेला, इट इज यूनिसेल्युलर, उसमें एक ही सेल है। अच्छा भैया, वेरी गुड। उसके बाद क्या क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो लैंड पे रहते हैं, जो बच्चों ओशंस में रहते हैं। तो जो ओशन में रहते हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने को डेवलप किया, जो लैंड में रहते हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने को डेवलप किया। तो इस तरह से बच्चों ग्रेजुअली ग्रेजुअली
धीरे धीरे ओरिजिनेशन आया और अर्थ पे आया डाइवर्सिटी। बच्चों कल ही पढ़ाया तुमको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, वैरायटी। देखो ना आजू बाजू में कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। एंड उसका रीजन यही है बच्चों, हर एक ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट इसीलिए हुआ कि अपन जी सके, सरवाइव कर सके। तुम जब खाना खाते हो तो खाना क्यों खाते हो? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ किसी को, बिकॉज वो तुम्हारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाता है। तुम खाना खाना छोड़ दोगे, तुम्हारी बॉडी धीरे 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 अपनी बॉडी का प्रोटीन्स दे देगी, धीरे धीरे अपनी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स दे देगी। पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स देती है, फिर धीरे धीरे बॉडी लिपिड्स दे देगी, फैट्स दे देगी कि भाई नहीं भाई तो हमको जिंदा रहना है। जो लोग बहुत लंबे टाइम फास्टिंग करते हैं, तो धीरे धीरे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स इज इंस्टेंट सोर्स, तो वो बॉडी दे देती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी फैट्स भी दे देती है। फिर धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रोटीन्स है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं कि भाई तू जिंदा रहे, तू बच। तो बस लाइफ का यही काम है बच्चों, सरवाइव कराना, सरवाइव करना, उसके बिना लाइफ नहीं है। तो हर एक सेल अपने बॉडी के वही चाहते कि अपन बचे। सिंपल एलिमेंट से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, फिर न्यूक्लिक एसिड आया, प्रोटीन आया, फिर सेल आया, फिर सेल से प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग स्पीशीज बने। बच्चों उसी को हम बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब धीरे 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 ग्रेजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म ने डेवलप किया। कुछ यूजफुल था, कुछ हार्मफुल था, लेकिन सब बर्दाश्त करते करते लाइफ आगे बढ़ी। और हमेशा मैं तुम लोग को बोलता हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट इज अबाउट एवरीवन। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा एक चीज में कोट हमेशा बोलता ही हूँ, ये वाला जो डार्विन ने भी बोला था। बच्चों को क्या लगता है कि इवोल्यूशन हो रहा है मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है बच्चों। इवोल्यूशन का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोग्रेस हो। इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस नहीं होता है बच्चों। जब से लाइफ एग्जिस्टेंट है अर्थ पे, हम तो थे ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज हमेशा से थे। जैसे डॉल्फिन्स बहुत पहले से है बच्चों, कॉकरोच बहुत पहले से है। तो तुम लोग तो यही बोलोगे पहले से तो बड़े होने चाहिए, ग्रो होने चाहिए साइज में बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं बच्चों, वो लोग अपने बेस्ट फॉर्म में इवॉल्व हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है। शायद अपन कल रहे ना रहे, वो लोग हमेशा रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से डेवलप किया है। और मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए कि हम रहे वो ना रहे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, ग्रो किया। कॉकरोच ने अपने आप को, तुम तो फिर ऐसे ही बोलोगे भैया कॉकरोच तो प्रोग्रेस होना चाहिए, अपने से बड़ा होना चाहिए क्योंकि अपने से पहले से है वो। ऐसा नहीं होता बच्चों। बस ये होता है कि स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ। स्पीशीज अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचर। बच्चों नेचर के ऊपर कोई नहीं, नेचर के ऊपर कोई नहीं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ नेचर के ऊपर कोई नहीं, तो मैं आगे भी डिस्कस करने वाला डार्विन थियरी में, बहुत ब्यूटीफुल है वो। नेचर के ऊपर क्या नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, एग्जांपल्स भी दूंगा अलग अलग कि जब भी हम नेचर के अगेंस्ट गए तो नेचर ने अपने आप को बैलेंस करने की ट्राई की है ना। तो वो तो हमेशा होता ही आया है। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों, जितने बर्थ होते हैं उतना डेथ तो होता नहीं है, तो पॉपुलेशन बढ़ता है। तो इसीलिए अलग अलग पेंडेमिक, वॉर, बिकॉज नेचर को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम, सब कुछ बैलेंस में चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पे अच्छा है, लेकिन 0.04, 0.05 हो जाए तो लाइफ खत्म, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिंदगी खत्म। तो बेटा बात को समझने की कोशिश करना, नेचर को पता है अपने आप को बैलेंस कैसे करे, हम रहे ना रहे, नेचर को पता है किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है और किस तरह से लोगों को घुमाना है। तो इंसान लोगों को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। बच्चों ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, जो ठंडी में भी ग्रो करते हैं और हॉट कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। जैसे लोग पहले बोल रहे थे ना, अभी तो एकदम गर्मी आएगी तो धीरे धीरे वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। उनको पता है किस तरह से डेवलप करना है। जैसे तुमको मैं एक बात बताऊं, तुम जो दवाई खा रहे हो 2030 2040 तक, जो मैक्सिमम दवा तुम खा रहे हो एंटीबायोटिक्स, कुछ काम की नहीं रहेगी। क्योंकि तुम दवा बनाते हो, बेसिक चीज में एकदम नॉर्मल सेंस में बात करता हूँ, तुम दवा बनाते हो,
बैक्टीरिया को, तो वो एंटीबायोटिक्स तुम खाते हो तो एंटीबायोटिक्स फाइट करता है बैक्टीरिया के साथ और हम जीत जाते हैं। लेकिन बच्चों, बैक्टीरिया भी स्मार्ट है, वायरस भी स्मार्ट है। जैसे जैसे अपन इसको दवा दे रहे तो वो समझ रहे हैं, अच्छा ये दवा आ रही है तो अच्छा अब मेरे को ये लोग मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी अपने आप को चेंज करता है, वो वायरस भी अपने आप को चेंज करता है। तो बहुत सारी बीमारियों की दवा 2030-2040 तक होगी ही नहीं, जैसे पहले भी था। नॉर्मल एक कट होता था ना बच्चों, इतना ब्लड निकलता था कि कुछ मायने नहीं उसका। धीरे 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 ट्रीटमेंट्स आए, चीजें बनी, एंटीबायोटिक्स बना, वैक्सीन आई। पहले तो लेस देन 5 इयर्स की एज में कितने बच्चे मर जाते थे पहले, बट आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है बहुत ज्यादा। तो धीरे 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 हमने प्रोग्रेस किया है, लेकिन नेचर के ऊपर कोई नहीं है बच्चों, ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। 2030-2040 हम सब अभी रो रहे हैं वायरस के लिए, लेकिन बहुत जल्दी और भी बड़ी परेशानी आने वाली है, ये चीज मेरी हमेशा याद रखना तुम लोग। और वो परेशानी क्या है तुम लोग को अभी समझेगी नहीं, बट धीरे धीरे समझेगी, और ये तुमको पता होनी चाहिए। यू शुड डेफिनेटली नो इट, एवरीवन शुड नो इट। द बिग डेंजर इज येट टू कम, बिकॉज अपन की वजह से whatever damage we are going to do, it is going to get reflected, it is going to get appeared. भगवान करे ऐसा ना हो, okay, but that is what भगवान करे, that is my belief. किसी किसी का नहीं होगा, that is how it is. कोई मानो नहीं मानो, it is everything is relative. अच्छा, ये समझ में आ गया भैया। अब बहुत सारी थियरीज एवोल्यूशन की, जैसे मैं तुम लोग को बताया, कोई कोई थियरी तो ये भी बोलती है कि एलियन लाइफ ने कुछ अपने को एक क्या बोलते हैं स्पोर दिया, जिससे बाकी के ऑर्गेनिज्म ग्रो किए। कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान की वजह से अपन इवॉल्व हुए, कोई कोई लोग कोई और थियरी रखते हैं, कोई कोई लोग अलग अलग थियरी है। लेकिन सबसे जो फेमस थियरी है वो ये बोलती है, उस थियरी को हम बोलते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे नॉर्मली बच्चों, ये थियरी क्या बोलती है, एकदम सिंपल चीज बोलती है, फर्स्ट लिविंग मटेरियल ओरिजिनेटेड इन, गैस करो, ओशन, वाटर, ओशन, राइट। और उसको हम बोलेंगे बच्चों प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वाज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल इस थियरी के हिसाब से। अच्छा, ये थियरी ये नहीं बताती कि स्टार्टिंग में क्या हुआ लाइफ में, लिविंग चीज की बात कर रही है ये एटम्स वगैरह की बात नहीं कर रही, वो तो फिजिक्स का पार्ट हो गया, राइट। ये सिर्फ क्या बोल रही है कि लिविंग मटेरियल किधर ओरिजिनेट हुआ, तो वो ओशन में। बच्चों वापस ध्यान देना, ये थियरी है, कल जाकर के साइंटिस्ट लोग कुछ बना दे, कुछ कर ले तो शायद ये चेंज हो सकता है। साइंस इज एवर चेंजिंग, साइंस इज एवर इवॉल्विंग। तो फर्स्ट लिविंग मटेरियल ओरिजिनेटेड इन ऑर्गेनिज्म। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आए जो पानी में रह सकते हैं, जो पानी में रह सकते हैं, जो लैंड में रह सकते हैं, जो दोनों में रह सकते हैं, जो हवा में रह सकते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज आए, धीरे धीरे बच्चों डेवलपमेंट शुरू हो गया। और ये सब ऐसा फास्ट नहीं था, कल यूनिसेलुलर हो गया, परसों मल्टी सेलुलर बन गया, तरसों ह्यूमन बीइंग बन गया। ऐसा नहीं होता, इट इज ग्रेजुअल, स्लो, एक्सट्रीमली 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 स्लो। इवोल्यूशन अपने आप को बहुत तरीके से मेंटेन करता है, बहुत तरीके से। और हर एक इंसान खाली अकेला नहीं है, एक प्लांट भी अपने आप को मेंटेन करने की ट्राई करता है, हर एक एनिमल भी ट्राई करता है। उनके पास भी स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, थोड़ी ना उन्होंने बनाया होगा ले भाई स्टमक इधर डालते, भाई इधर एक काम कर लिवर चिपका दे साइड में, एक काम कर दिमाग ऊपर रख दे। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये नेचुरल होता है, ग्रेजुअल होता है। तुमने चूज नहीं किया बच्चों, तुम कुछ चूज नहीं करते। तुमने क्या चूज किया, देखो, बर्थ तुम्हारा हुआ, वो तुमने चूज नहीं किया, डेथ वो भी तुम चूज नहीं कर सकते, लाइफ तुम चूज कर सकते हो कैसी जीनी है, बट लाइफ के अंदर क्या होगा बॉडी के अंदर वो भी तुम चूज नहीं कर सकते। तो अपने पास कोई चॉइस ही नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज। So that is how the theory is, that is how evolution is. Okay, मैं थोड़ा वेग टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं साइंस के टर्म से और दोनों की तरह से बात कर रहा हूँ, और साइंस में बहुत बेसिक तरह की बात कर रहा हूँ जो 10th में तुमको रिक्वायर्ड है। हाँ, इफ यू स्टडी हायर स्टैंडर्ड, इसमें और बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे 12th में इवोल्यूशन बहुत डिटेल में, बहुत बहुत डिटेल में। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे 12 जब लेक्चर चल रहा होगा, तब तुम कोई बता देना, मैं तुम लोग को डेफिनेटली, जिस बच्चों को इंटरेस्ट होगा वो तुम थोड़ा लेक्चर सुनना, तुमको बहुत मजा आएगा। लेकिन बहुत डिटेल हो जाएगा और तुम्हारा थोड़ा दिमाग भी शायद खराब हो सकता है कि ऐसा भी होता है, अच्छा ये डायनासोर का एज, ये एज, मेसोजोइक एज, पैलेजोइक एज, जुरासिक एज, बाप रे बाप, इतना कुछ, बहुत कुछ है बच्चों, बहुत बहुत याद रखना बच्चों। जिन लोगों को लगता है कि उनको बहुत कुछ पता है लाइफ में, या मुझे भी कभी कभी लगता हो कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो अपने को कुछ नहीं पता है। लाइफ उससे बहुत बहुत ज्यादा है बच्चों।
हमको तो 0.0000001% भी नहीं पता, और पता चल भी नहीं सकता। इसीलिए लाइफ में हमेशा हम्बल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने को कुछ पता ही नहीं है, याद रखना। और ठीक है, और ये सब चेंजेस के लिए कम से कम 300 करोड़ साल तो लगे होंगे। 300 करोड़ साल, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। सो बच्चों, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये सब तो अपने पढ़ लिया, लेकिन कर क्या रहे थे अपन? अपने एग्जाम में क्या आएगा? अपने एग्जाम में ये सब आएगा? नहीं, अपने एग्जाम में एक चीज आएगी, एवोल्यूशन का डेफिनेशन। और यस, एज यूजुअल उसको रट्टा मारो, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ता है। एग्जाम तो यही है ना, कौन देखेगा तुमको कितना मालूम है? किसको क्या ही फर्क पड़ता है? तुमको तो बस यही फर्क पड़ेगा कि भाई इवोल्यूशन डेफिनेशन क्या है, एज इट इज लिखो। नहीं लिखोगे तो मार्क्स में नंबर कट जाएंगे। तो बस यही चलता आ रहा है सदियों से। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस, formation of new species due to changes in its specific characters of several generations of living organisms in response to natural selection. अब बच्चे कंफ्यूज, भैया क्या फालतूगिरी कर रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। अब जो भी मैंने तुमको महाभारत बताई आधे घंटे तक, सबसे को रिलेट करो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये हो क्या रहा है? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, अपन, ये क्या है? ये धीरे धीरे स्पीशीज तो बना रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों, there were changes in specific characters. जैसे अपने में कुछ कैरेक्टर चेंज हुआ, लेकिन मंकी में कैरेक्टर चेंज हुआ, चिंपांजी, धीरे धीरे और ऑर्गेनिज्म बने, फिर अपन बने। फिश अलग तरह से कैरेक्टर चेंज किया होगा तो वो अलग बन गया। डायनासोर का कुछ अलग तरह से हुआ होगा, कॉकरोच का कुछ अलग तरीके से हुआ होगा, रैबिट का, रैट का, फ्लावर का, लोटस का, हर एक का बच्चों कैरेक्टर्स, क्वालिटीज अलग अलग तरह से बदली। और वो सब कौन डिसाइड करता है? तुम, मैं नहीं, एक ही जगह डिसाइड करता है, नेचर। नेचर से ऊपर कोई नहीं, कभी भी नहीं। तो ये सब नेचर सिलेक्ट करता है। जैसे मैं तुमको बताया था, ये सेल इनवैलिड, फेंक दो इसको। बच्चों, डायनासोर कितने बड़े थे, डायनासोर के पास सब कुछ था, वो चाहते तो एक एक ऐसे इंसान को कुटक के फेंक देते हैं, लेकिन नेचर के सामने वो भी नहीं टिक पाए। अब मीटियोर शावर हुआ, आग लग गई, खाना कम था, वो सब तो थियरीज है, किसी को नहीं मालूम। बहुत सारी थियरीज है, लेकिन नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, नेचर ने उनको बचा के नहीं रखा, तो वो भी नहीं बचे। डायनासोर नहीं बचे तो अपन क्या है? कुछ नहीं है। कल जाकर के बाढ़ आ गई, सबके सब मर गए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms in response to natural selection is called as evolution. Once again, I'm explaining. Everything is decided by nature. नेचर के सामने तुम कोई नहीं हो। नेचर चाहेगा, you can survive. नेचर नहीं चाहेगा, you cannot survive. The only thing is, see, डार्विन हमेशा बोलता था, the smartest do not survive, the intelligent do not survive. The one who survives is the one who is able to adapt the change. जो चेंज को अडाप्ट कर पाएगा। जैसे कल जाकर के समझो CO2 लेवल बहुत बढ़ गया, एकदम ठंडी ठंडी आ गई, एकदम गर्मी गर्मी हो गई, टेम्परेचर एकदम बढ़ गया। उस माहौल में जो एडजस्ट कर पाएगा, उसकी स्पीशीज आगे बढ़ेगी और वही जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि पूरा ह्यूमन स्पीशीज वाइप आउट हो जाए, और शायद वही बचे, वो लोग ही बचे। So the intelligent will not survive. We are the most intelligent, we are the most smart, but not necessarily we will survive. We have to adapt the change. हमको चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर ढालना पड़ेगा। अपने हर एक जीन, अपने हर एक सेल को जीने की चाह होनी चाहिए। मतलब वो तो गलत बात होगी, चाह की बात नहीं होती यहाँ पर साइंस है। मतलब एक बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं। सो आई होप ये क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो बच्चों, एवोल्यूशन का अपन एक डेफिनेशन देख लिया,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज डू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ चैलेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू सिलेक्शन। ऐसा रैप करके आना चाहिए तुम लोग को आंसर, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो पढ़ लोगे लेकिन जो एग्जाम में नहीं आएगा वो नहीं पढ़ोगे तो क्या ही मतलब। तो बच्चों सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से होता है और जो कैरेक्टर्स चेंज करेगा अकॉर्डिंगली स्पीशीज चेंज होगे। अच्छा एक और डेफिनेशन है बुक में, आई विल रिकमेंड तुम यही लिखो, बट क्योंकि स्कूल वाले फोर्स करते हैं कि दूसरा डेफिनेशन लिखो, तो वो क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, वरना तुम लोग बोलोगे भैया आपने यही बोला हम ये लिख कर आए, स्कूल में टीचर ने मार्क्स नहीं दिया, तो ये जिंदगी ऐसी ही खत्म हो जाएगी अपनी। ओके, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, यहाँ पर प्रोग्रेसिव का मतलब ही समझना तुम लोग, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, from the ancestors having different structural and having different structural and functional organization is called evolution। तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करता, दोनों मत लर्न करो, एक ही करो। इसका मतलब क्या होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर प्रोग्रेसिव मतलब क्या, द वन हु इज एबल टू अडेप्ट टू द चेंज, नेचर के हिसाब से तो बदल पा रहा है। मतलब किसी प्लांट का कोई और स्ट्रक्चर था, कोई और फंक्शन था, अब वो नेचर के हिसाब से कुछ बदलना है तो इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू मेक चेंजेस, इट इज गोइंग टू मॉडिफाई, तो उसको भी हम बोलेंगे एवोल्यूशन। अब वो भी चेंजेस था, ये भी चेंजेस है, बस है बात सेम ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, बराबर के नहीं। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब क्या, जो उनके पहले थे, जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल, जैसे मंकी था, एप मैन थे, उनका स्ट्रक्चर अलग था, ऐसा उनका वर्टिब्रल कॉलम सीधा नहीं था, एरेक्ट नहीं था, नीचे थोड़ा झुका हुआ था, तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, अपन अपराइट हो गए, स्ट्रेट हो गए, बराबर। तो दैट इज हाउ एवोल्यूशन इज। क्लियर है बेटा?